नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के एकादशः पाठः अर्थात 11वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। यह एक कक्षा का चित्र है, जिसमें सबसे पहले अध्यापक आकर कहते हैं, छात्राः, हे छात्रों, पश्यन्तु, देखो, अद्य मम हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। अद्य का अर्थ है आज, मम हस्ते मेरे हाथ में, स्फोरकपत्राणि स्फोरक पत्र, सन्ति का अर्थ है हैं। स्फोरक पत्र एक तरह से चार्ट की तरह होता है। अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। आज मेरे हाथ में स्फोरक पत्र हैं। श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति। अब छात्र पूछते हैं, श्रीमान जी, स्फोरक पत्र पर किम अस्ति क्या है? स्फोरक पत्र में क्या है? छात्राः एतानि स्फोरकपत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु, तदनन्तरं स्वयं एव पश्यन्तु। अब अध्यापक कहते हैं, हे छात्रों, एतानि स्फोरक पत्राणि, इन स्फोरक पत्रों को, भित्तौ का अर्थ है दीवारों पर, स्थापयन्तु लगा दो। इन स्फोरक पत्रों को दीवार पर लगा दो। तदंतरम उसके बाद, स्वयं एव अपने आप ही, पश्यन्तु देखो, उसके बाद अपने आप ही देखो। श्रीमन स्फोरकपत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति, श्लोकाः अपि सन्ति। अब छात्र बोलते हैं, हे श्रीमान जी, स्फोरक पत्रे तु, स्फोरक पत्र पर तो, सुंदरम चित्रम अस्ति, सुंदर चित्र है, श्लोकाः अपि सन्ति, श्लोक भी हैं। अध्यापक कहते हैं, सत्यम, सच है, एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषितानि हैं। सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित का अर्थ होता है कही गई बात या कथन, तो सुभाषित का अर्थ है अच्छी बातें, ये सुभाषित हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणां यच्छन्ति। एतानि ये अस्माकं कृते हमारे लिए उत्तम कार्यार्थम उत्तम कार्य करने की प्रेरणां यच्छन्ति प्रेरणा देते हैं। ये हमारे लिए उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इसके बाद छात्र बोलते हैं, श्रीमन, हे श्रीमान, तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः। तर्हि का अर्थ है तो हम सब सुभाषित पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सुभाषितानि दिए हैं अर्थात श्लोक दिया है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पर है पद छेदः अर्थात इसमें आए पदों को अलग करके लिखा गया है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वयः देखते हैं। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्याम पृथ्वी पर, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात अच्छी बातें। पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छी बातें। इति त्रीणि रत्नानि सन्ति, ये तीन रत्न हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै अर्थात मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्न की संज्ञा विधीयते दी जाती है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। भावार्थः, इसका भावार्थ पढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति, ये रत्न जल, अन्न और सुभाषित अर्थात अच्छी बातें हैं। किंतु मूर्ख जनाः तु पाषाण खंडान रत्नानि इति वदन्ति, लेकिन मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। पदच्छेदः। अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधा एव कुटुम्बकम्। अन्वयः पढ़ते हैं। अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम जनानां भवति। अयम निजः यह अपना है, परः वा अथवा पराया है, इति गणना ऐसी गणना लघुचेतसाम जनानां भवति छोटे हृदय वाले लोगों की होती है।
यह अपना है अथवा पराया है, इस प्रकार की गणना छोटे हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरितानां जनानां तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति। उदार चरित्र वाले अर्थात उदार हृदय वाले, बड़े हृदय वाले लोगों के लिए तो वसुधा एव पृथ्वी ही कुटुंबकम भवति, परिवार होती है। भावार्थ पढ़ते हैं। एषः स्वजनः अस्ति, यह अपना व्यक्ति है। एषः च परः जनः अस्ति, और यह पराया व्यक्ति है। इति एतादृशं चिंतनं तु संकुचित भावयुक्तानां जनानां भवति। एतादृशं चिंतनम तो, इस प्रकार का विचार तो संकुचित भाव से युक्त मनुष्यों का होता है। ये शाम उदार स्वभाव अस्ति, जिनका स्वभाव उदार होता है अर्थात जिनका हृदय बड़ा होता है, तेषां कृते तु, उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी एव परिवार भवति, पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। इसके बाद है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। पदछेद है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अन्वयः कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मनोरथै न सिद्ध्यन्ति। कार्य उद्यम अर्थात परिश्रम, परिश्रम के द्वारा ही पूरे होते हैं। मनोरथ ही, मनोरथ का अर्थ होता है इच्छा, इच्छाओं से सिद्ध नहीं होते, इच्छाओं से पूरे नहीं होते। यथा मृगः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, यथा जैसे, जैसे हिरन स्वयं अपने आप सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के मुखे न प्रविशन्ति, मुंह में प्रवेश नहीं करता। जैसे हिरन अपने आप सोए हुए शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करता। भावार्थः, भावार्थ पढ़ते हैं। वयम यानी कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छया न सिद्धन्ति। वयम हम, यानी कार्याणि कुर्मः जो कार्य करते हैं, तानि केवलम उनको केवल, इच्छया न सिद्धन्ति इच्छा से पूरा नहीं कर सकते। हम जो कार्य करते हैं उन्हें केवल इच्छा से पूरे नहीं कर सकते। कार्यस्य सिद्ध्यर्थम परिश्रमः तु आवश्यकः एव। कार्यस्य सिद्ध्यर्थम, कार्य को पूरा करने के लिए परिश्रम तो आवश्यकः एव, आवश्यक ही है। सिंह यद्यपि शक्तिमान होती, शेर जबकि शक्तिशाली होता है, तथापि फिर भी आहारस्य कृते, खाने के लिए, सह अपि परिश्रमं करोति, वह भी परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः स्वयं एव न प्रविशन्ति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः, सोए हुए शेर के मुंह में हिरन, स्वयं एव न प्रविशन्ति अपने आप ही प्रवेश नहीं करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। पदछेदः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम्। अन्वयः पढ़ते हैं। तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। तस्य नित्यम, उसके प्रतिदिन, उसके अर्थात अभिवादनशील से अभिवादन करने वाले के, वृद्धोपसेविना बूढ़ों की अर्थात बुजुर्गों की सेवा करने वाले की, ये चार चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। च इति चत्वारि वर्धन्ते, ये चार चीजें बढ़ती हैं। उसके प्रतिदिन, उसके अर्थात अभिवादन करने वाले के और बुजुर्गों की सेवा करने वाले की प्रतिदिन आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें बढ़ती हैं। भावार्थः, भावार्थ है यह जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति। यह जनः जो मनुष्य सर्वदा हमेशा बुजुर्गों की, ज्येष्ठानां च और बड़ों की सेवा और सम्मान करता है। तथा च यह तान सविनयम प्रणमति, और जो उनको सविनयम विनयपूर्वक प्रणमति प्रणाम करता है, तस्य जनस्य आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते, उस मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। पदछेदः, पदछेद है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत।
अन्वयः है यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः च। जहाँ उद्यम अर्थात परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम है। एते षड वर्तन्ते, ये छह होते हैं। तत्र देव सहायकृत भवति, वहाँ देवता सहायक होते हैं। भावार्थः, भावार्थ पढ़ते हैं। यह जनः परिश्रमं करोति, जो मनुष्य मेहनत करता है। साहसम करोति, साहस करता है। धैर्यम धरति, धैर्य रखता है। बुद्धि प्रयोगम करोति, बुद्धि का प्रयोग करता है। बलशाली वर्तते, बलशाली होता है। पराक्रमी च वर्तते, और पराक्रमी होता है। तस्य कार्य, उसके कार्य में परमेश्वरः अपि, ईश्वर भी सहायताम करोति, सहायता करता है। विद्या ददाति विनयम, विनयादाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाद् धर्मः ततः सुखम। पदच्छेदः। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। अन्वयः। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है अर्थात विनम्रता देती है। विनयात पात्रताम याति, मनुष्य विनयात पात्रताम याति, मनुष्य विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता योग्यता को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम, धन से धर्म। ततः सुखम च आपनोति, और उसके बाद सुख को प्राप्त करता है। भावार्थ है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विनय कारणेन जनः योग्यतां प्राप्नोति, विनय कारणेन विनम्रता से जनः मनुष्य योग्यतां प्राप्नोति, योग्यता को प्राप्त करता है। योग्यः जनः सरलतया धनम अर्जति, योग्यः जनः योग्य व्यक्ति सरलतया सरलता से आसानी से धनम अर्जति, धन कमाता है। धनेन धर्मम आचरति, धन के द्वारा धर्म का आचरण करता है। धर्मस्य आचरणेन जनः सुखम प्राप्नोति, धर्म के आचरण द्वारा मनुष्य सुख को प्राप्त करता है। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, अतः इस प्रकार विद्या अवश्यमेव अवश्य ही सुख को देती है। इसके बाद है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पदच्छेदः। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अन्वय है। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में, एक अर्थ है मह्यम, न रोचते। अब श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका, स्वर्ण से युक्त अर्थात सोने से बनी हुई लंका भी मैं, मुझे न रोचते, अच्छी नहीं लगती है। हे लक्ष्मण, सोने से बनी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। यतो ही जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी भवति। यतो ही, क्योंकि जननी अर्थात माँ, जन्मभूमि च और जन्मभूमि अर्थात जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी गरीयसी भवति श्रेष्ठ होती है, क्योंकि माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। भावार्थः। श्री रामः लक्ष्मणं कथयति, श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, यत् कि, हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि जबकि लंका स्वर्ण से सोने से बनी है, तथापि फिर भी लंकायां निवासः न मह्यम रोचते, फिर भी लंका में निवास करना अर्थात लंका में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। यतः, क्योंकि जननी जन्मभूमि च, माँ और जन्मभूमि द्वयं स्वर्गात अपि श्रेष्ठम अस्ति, ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। अतः मातृभूमौ निवासः उचितः, इसलिए मातृभूमि में निवास करना ही उचित है। इसके बाद है पुस्तक स्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पदच्छेदः। पुस्तक स्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अन्वयः। पुस्तक स्था तु या विद्या अस्ति, पुस्तक में जो विद्या है, परहस्तगतम च यद धनम अस्ति, और जो धन दूसरे के हाथ में है, तद उभयम अपि, वे दोनों भी,
कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाल के अर्थात कार्य के उत्पन्न होने पर न सा विद्या न वह विद्या न च तद्धनम और न वह धन स्वस्य उपयोगाय भवति अपने उपयोग के लिए होता है। भावार्थ है कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। कस्यचित् किसी के समीपे पास किसी के पास अनेक पुस्तकें हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, किंतु यदि लेकिन अगर तानि उनको न कदापि पठितानि कभी पढ़ा नहीं गया है, तर्हि पुस्तके लिखितं ज्ञानं समागते अवसरे सहायकं न भवति। तर्हि तो पुस्तके लिखितं ज्ञानम पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान समागते अवसरे अवसर आने पर सहायकम न भवति सहायक नहीं होता है। अपितु बुद्धिस्था विद्या एव कार्यम साध्यति। अपितु बल्कि बुद्धिस्था विद्या बुद्धि में स्थित विद्या ही कार्यम साध्यति कार्य को पूर्ण करती है। एवमेव अन्येभ्यः प्रदत्तं धनम अपि समागते अवसरे सहायकम न भवति। एवमेव इसी प्रकार अन्येभ्यः प्रदत्तं धनम दूसरे को दिया गया धन समागते अवसरे सहायकम न भवति समय आने पर सहायक नहीं होता है। स्वहस्ते यत धनम भवति स्वहस्ते अपने हाथ में जो धन होता है तदेव धनम कार्यम साध्यति इति वही धन कार्य को पूरा करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं शब्दार्थ वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर शब्द हैं उनके अर्थ हिंदी में अर्थ इंग्लिश में अर्थ और यहाँ पर है मातृभाषा अर्थम लिखन्तु। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो यहाँ पर आप इन शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। पहला शब्द है मूढ़ई। मूढ़ई का अर्थ है मूर्ख जनई अर्थात मूर्खों के द्वारा। निजः स्वकीयः अर्थात अपना। परः अन्यः जनः अर्थात अन्य। लघु चेतसा चेतसाम संकुचित हृदयानाम अर्थात क्षुद्र हृदय वालों का। वसुधा का अर्थ है धरित्री अर्थात पृथ्वी। उद्यमेन परिश्रमेण अर्थात परिश्रम से। वृद्धोपसेविनः वृद्धानाम सेवकस्य अर्थात बुजुर्गों की सेवा करने वाले का। सहायकृत सहायकः अर्थात सहायता करने वाला। पात्रताम योग्यताम अर्थात योग्यता को। आपनोति प्राप्तम करोति अर्थात प्राप्त करता है। गरीयसी ज्येष्ठा अर्थात बड़ी। पर हस्तेषु अन्येषां हस्तेषु अर्थात अन्यों के हाथ में। तो छात्रों ये था आपके पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।